हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से अपने चैनल यूट्यूब अर्थ एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये मेरा जीके का सेकंड पार्ट है, ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन कराए थे। ये आपका 50 से लेकर के 100 तक, 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन इसमें होंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUT की तैयारी कर रहे हैं, CGL की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं आपको जीके की कितनी नॉलेज है। और इससे इस वीडियो को देखने से आपका जीके का नॉलेज बढ़ेगी भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पे लगभग तापमान कितना होता है? ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका। तो इसका राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो देखिए सब सवाना घास का मैदान जो है आपका वो पड़ता है कहाँ पे? तो अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का दिए तैयारी किए होंगे तो इसमें आपने क्वेश्चन को देखा होगा। देखिए कब लागू की गई थी? तो आपका 73 संशोधन में ये लागू की गई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा पत्र वो किसे सौंपेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। आपको बताना है कि राष्ट्रपति का ओथ कौन करवाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? तो देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें वाला कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 80 सीटें हैं। ठीक है, इसके और उसके बाद फिर आता है कौन? तो महाराष्ट्र आता है। ठीक है, चलते हैं अब हम 56 क्वेश्चन की तरफ। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ है? देखिए भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था आपका? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली कहाँ पड़ता है? तो आपको बिहार में पड़ता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। प्रोटॉन का खोज किसने की थी? तो देखिए प्रोटॉन का खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका तारापुर में। तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59। शांति निकेतन की स्थापना की थी किसने? तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 60। किसके शासन के दौरान बौद्ध संगीत प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो देखिए अजातशत्रु के टाइम में सबसे पहला बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्माण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्माण कहा गया है। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में दिया गया था। चलते हैं अब 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य लिया गया है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? देखिए सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व किया था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर कौन होगा आपका? तो धारा 56। धारा 56 के तहत संविधान के धारा 56 के तहत राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भारत में। ठीक है, और नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है NH7। ठीक है, आपको बताना है कि NH7 कहाँ से कहाँ चलती, कहाँ से कहाँ तक है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत 1912 में 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 70, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, विश्व व्यापार संगठन मतलब ये हुआ कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय गान फर्स्ट टाइम कब गया था? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर है 72, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? देखिए, संगमरमर जो है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। ठीक है, आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ, तो अभी वो कौन से राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, असहयोग आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देश के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी थे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? महान चिकित्सक जो थे चरक, वो कौन से दरबार में कौन से राजा के दरबार में थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। कौन है? कनिष्क के दरबार में थे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। 7 सिस्टर जो है, 7 बहन जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट के राज्य को, उसमें सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ में किस वर्ष समझौता हुआ था? तो देखिए, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में समझौता हुआ था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध आपको बताना है। ठीक है, तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? कौन से राज्य है भारत का जिसकी सीमा चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है और भूटान से भी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, होप मैन कप आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम क्या है? तो मन्नार की खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर है 84, ये है आपका कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? देखिए, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है। क्वेश्चन नंबर है आपका 85, निम्नलिखित में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका? तो गुरु शिखर है। ठीक है, आपको बताना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो चाइना। चीन की सीमा जो है ना, स्थलीय सीमा मतलब लैंड वाला जो बाउंड्री है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? समुद्री सीमा वाला देश सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो कनाडा है। स्थलीय सीमा वाला सबसे ज़्यादा बड़ा देश कौन सा है? तो आपका चाइना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस डेट को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर होगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके बीच कहा जाता है? और डूरंड रेखा, ये आपको खुद से बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था 1867 में। कब खरीदा था? 1867 में। भारत के संविधान
सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 92 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में लौटे थे और 9 जनवरी को लौटे थे। इसीलिए आज के टाइम में भी 9 जनवरी को प्रवासी ये दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 93, इसमें बोला गया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा थी। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या था? आलम आरा था। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि LAN लैन का पूरा नाम क्या है? तो लैन का पूरा नाम है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। क्वेश्चन नंबर है 96, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन में कब मुक्त हुआ था? तो देखिए 1961 में हुआ था। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आने वाले थे, सबसे पहले गोवा पे ही कब्जा किया गया था, और सबसे लास्ट में कोई अगर स्वतंत्र हुआ इंडिया का राज्य तो गोवा ही हुआ है, पुर्तगालियों के द्वारा 1961 में हुआ था। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। महात्मा गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है तो आपको खुद से बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, बक्सर का युद्ध कब और किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपना अधिकार कर लिया था? तो देखिए कब हुआ था ये, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था। आपको बताना है कि कौन से मुगल बादशाह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो स्टूडेंट, आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो हम आपसे अनुरोध है कि आप 2-3 बार शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।